हे दोस्तों, यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को अपने हिसाब से कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम पासपोर्ट साइज के जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स रहते हैं उसका बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी बड़ी इमेजेस, जो इस तरह की इमेजेस रहती हैं, इन इमेजेस के बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स के बैकग्राउंड चेंज करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह की इमेजेस जो थोड़ी सी बड़ी रहती है, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग सा रहता है, उसके बैकग्राउंड को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक जरूरी बात मैं बता दूं, जैसे कि ये पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, इसका बैकग्राउंड अभी व्हाइट है। इसके बैकग्राउंड को मान लीजिए हमें स्काई ब्लू करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह का स्काई ब्लू हमें इसके बैकग्राउंड को करना है। तो एक जरूरी चीज जो है पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के लिए कि जो ये आपकी ओरिजिनल इमेज है प्लस आपका जो बैकग्राउंड है, दोनों का जो पिक्सल साइज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके हम इसका पिक्सल साइज चेक कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी, तो इसका पिक्सल साइज है 260 इंटू 290। ठीक है, तो हम अपने बैकग्राउंड को भी देख लेते हैं वो इतने साइज का है कि नहीं। तो बैकग्राउंड को भी हमने चेक किया, उसकी प्रॉपर्टी, तो ये भी कितना है 260 इंटू 290। इसका भी प्रॉपर्टीज, मतलब इसका पिक्सल का साइज 260 इंटू 290 है। मतलब जो डिमांड है हमारी उसके हिसाब से इसका पिक्सल साइज है। अगर आपका बैकग्राउंड का साइज कुछ अलग है और साइज पिक्सल साइज आप कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग हो, आपकी फोटो के अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड का पिक्सल साइज ना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से हम पिक्सल साइज किसी भी इमेज का अपने हिसाब से कैसे चेंज करते हैं वो इस वीडियो में बताया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो जाकर के आप देख लें। ठीक है, अब हमें जिस भी इमेज का बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, सबसे पहले हमें उसे paint.net पे ओपन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से उस इमेज पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन विथ paint.net पर हम उस पर क्लिक करेंगे। तो paint.net पर हम इमेज को ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला स्टेप ये है, जो ये बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड को हम चेंज करना चाहते हैं, इस पूरे बैकग्राउंड को हमें डिलीट करना है, उसको ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शक बनाना है। तो बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देंगे तो बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड पर जाएं और यहाँ पर एक मैजिक वेंड करके ऑप्शन दिया गया है। इस मैजिक वेंड पर हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर जाए, चूंकि हमें पूरे बैकग्राउंड को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बनाना है यानी पारदर्शक बनाना है, तो बैकग्राउंड को हम डिलीट करके उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर जाए, यहाँ पर मैजिक वेंड का ऑप्शन है, तो लेफ्ट साइड पर हम मैजिक वेंड का ऑप्शन है, इस मैजिक वेंड पर हमने क्लिक करेंगे। उसके बाद ये टॉलरेंस जो परसेंटेज में दिया गया है ऊपर, इस टॉलरेंस को हम 30% पर रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो 30% हमने टॉलरेंस किया और ये मैजिक वेंड पर हमने क्लिक किया। उसके बाद इस बैकग्राउंड पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस बैकग्राउंड पर हमने क्लिक किया तो ये इतना एरिया जो है ये बैकग्राउंड का सिलेक्ट होगा, ये डिलीट हो जाएगा और ये एरिया ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैकग्राउंड इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कंट्रोल बटन को दबा करके राइट साइड के बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए पूरा बैकग्राउंड इमेज का आपकी जो नॉर्मल फोटोग्राफ है वो सिलेक्ट हो गया। अब इस पूरे बैकग्राउंड को हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो इस पूरे बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैजिक वेंड पर और टॉलरेंस को 30% पर कम करने के बाद ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया, इस पूरे बैकग्राउंड को अब हमें डिलीट करना है। तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर एडिट का बटन होगा, यहाँ ऊपर इस एडिट पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है इरेज सिलेक्शन, इस इरेज सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड जो था वो पूरा हट गया। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड जो था वो पूरा हट गया। अब हम इसे इसके पीछे कोई सा भी बैकग्राउंड, चाहे ब्लू ब्लैक, कोई सा भी बैकग्राउंड आप जो चाहे वो बैकग्राउंड अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद अगेन हम यहाँ पर लेफ्ट पे जाएंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट ऑल। इस पूरे सेलेक्ट ऑल, इस पूरी इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद हमें जो भी बैकग्राउंड चाहिए उस बैकग्राउंड को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड पर जाए, यहाँ ये एरो दिख रहा है ओपन करके, इस ओपन पर हम क्लिक करेंगे और जो बैकग्राउंड हमें चाहिए उस बैकग्राउंड को हम ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो ये बैकग्राउंड हमें स्काई ब्लू चाहिए, तो स्काई ब्लू बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमारा आ गया। अगेन हम उसी इमेज पर जाएंगे, इस पूरी इमेज को हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और इस पूरी को, ये एडिट पर हमने क्लिक किया और पूरी को हम कॉपी कर लेंगे। इस पूरी को हमने कॉपी किया, उसके बाद हम बैकग्राउंड पर जाएंगे, अगेन एडिट पर क्लिक करेंगे और ऊपर ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट इनटू न्यू लेयर पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने पेस्ट इनटू न्यू लेयर पर क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड इससे पहले व्हाइट था, अब स्काई ब्लू हो गया है। तो इतनी आसानी से हम किसी भी पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स पे जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम अपने हिसाब से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्मल फोटोग्राफ्स का हमने बैकग्राउंड चेंज किया। अब इसको सेव कैसे करेंगे, अगेन लेफ्ट साइड पर जाएंगे, ये फाइल का ऑप्शन है, फाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एज पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस सेव एज टाइप को आप चेंज करना है, इसको आप जेपीजी जेपीईजी पे जरूर सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जेपीजी फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, फाइल का नाम कुछ भी दे दें आप और इसको जहाँ चाहे वहाँ आप इसको इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमेज को हमने सेव कर लिया। उसके बाद इस ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद इस फ्लैटन पर क्लिक करेंगे
तो इस तरह से हमारी इमेज जो है वो सेव हो गई। ठीक है, अब हम इमेज को देख, ये नॉर्मल इमेज थी जिसका बैकग्राउंड वाइट है। ठीक है, और ये हमारी चेंज वाली इमेज है जिसका कि बैकग्राउंड हमने स्काई ब्लू कर दिया। तो इस तरह से किसी भी पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बड़ी इमेजेस की बात कर लीजिए, मान लीजिए इस तरह की इमेजेस का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। इसका भी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, इसको भी हम पेंट ओपन विथ paint.net, ठीक है, paint.net के साथ इसको हम ओपन करेंगे। प्रोसीजर इसका भी वही सेम है। इसमें भी हमें क्या करना है, जो ये इमेज दिख रही है इसके पीछे के पूरे बैकग्राउंड को हमें डिलीट करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाना है। अगेन हम मैजिक बैंड पर क्लिक करेंगे और इस टॉलरेंस को 30% पर ही मैजिक बैंड पर क्लिक करेंगे, उस पूरे बैकग्राउंड पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चूंकि ये कुछ फेस का भी हिस्सा आ रहा है तो मैजिक बैंड इस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा दूर दूर क्लिक करके इस मैजिक बैंड को, ताकि ये इमेज के बाहर का हिस्सा इस पर आए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इस पर क्लिक किया। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा सही आ रहा है इतना हिस्सा, तो इतने पूरे हिस्से को सबसे पहले हमने डिलीट कर देना है। अगेन हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे इरेज सिलेक्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इतना बैकग्राउंड हट गया। ठीक है, और कोशिश करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करने की, कंट्रोल बटन दबा करके ही आपको ये करना है। ये देखिए इतना हिस्सा भी हट जाएगा, तो इतने हिस्से को भी हम डिलीट कर देते हैं। अगेन एडिट पर जाएं, नीचे इरेज सिलेक्शन पर हमने क्लिक किया तो इतना हिस्सा हट गया। अब थोड़ा बहुत इस हिस्से को भी हटा दें, फिर कंट्रोल बटन दबाएं और लेफ्ट क्लिक करें। ठीक है, तो ये एरिया सेलेक्ट हुआ, ये एरिया, इस तरह से जितना भी एरिया आपका देखिए इतना एरिया डिलीट हो जाएगा। अगेन एडिट पर जाएँ और इसको हम इरेज सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि शार्प नहीं आ रहा है, शार्प आने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इरेजर की सहायता से बैकग्राउंड को हम पूरा डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जाएं, यहाँ पर आपको इरेजर दिख रहा होगा, इस इरेजर पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसका जो ब्रश का जो साइज है उस साइज को हम अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो साइज हमने 50 रखा है। ठीक है, और लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको आपको मूव करना है। ठीक है, लेफ्ट बटन को हमने प्रेस किया, आपके जो माउस का लेफ्ट बटन है। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा जो बैकग्राउंड है इस पूरे बैकग्राउंड को हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये इस तरह से पूरा, ताकि शार्प आ जाए, पूरे बैकग्राउंड को हमें डिलीट करना है। तो इस तरह से हम ये पूरा बैकग्राउंड डिलीट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा अपने हिसाब से पूरा ये बैकग्राउंड आपको डिलीट करना है। तो अभी हम पहले ये पूरे बैकग्राउंड को डिलीट कर दें। इस तरह से इसका हमने बैकग्राउंड डिलीट किया। अब थोड़ा सा शार्प नहीं आ रहा तो इस इमेज को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इमेज को जूम करके हम और अच्छे से इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड ब्रश के साइज को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसके ब्रश के साइज को कम किया और इसको थोड़ा सा शार्प ले आते हैं। यहाँ पे ब्रश के साइज को और हम कम कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरा का इसका जो बैकग्राउंड था, इस पूरे बैकग्राउंड को हमने डिलीट कर दिया। बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट बन गया। ठीक है, इमेज हमारी सिर्फ बची। अब हम मन चाहा बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड चाहते हैं वो बैकग्राउंड इसमें हम लगा सकते हैं पीछे। ध्यान आपको रखना है, शार्पनेस थोड़ी सी देखिए, जूम करके इमेज को अच्छे से ब्रश से जो है ये साइड जो है अच्छी सी थोड़ा क्लियर कर दें। ठीक है, इस तरह से पूरा बैकग्राउंड जब आपका डिलीट हो जाए, जब इस तरह से आपका पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो जाए, अगेन एडिट पर जाएँ और पूरे इमेज को आप सेलेक्ट कर लें और इसके बाद अगेन एडिट पर जाएं और पूरी इमेज को कॉपी कर लें। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड हमें चाहिए है उस बैकग्राउंड को हम ओपन कर लेते हैं। तो अगेन ओपन पर जाएं इस लेफ्ट साइड पर और उस जो बैकग्राउंड हमें चाहिए, मान लीजिए ये बैकग्राउंड हमें चाहिए, इस बैकग्राउंड को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। अब अगेन इस इमेज पे जाते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एडिट पर जाएँ, कॉपी पर क्लिक करें और फिर जिस बैकग्राउंड पर हमें पेस्ट करना है उस बैकग्राउंड पर जाएँ। इस बैकग्राउंड पर हम आए, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट इनटू न्यू लेयर पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये इमेज यहाँ पे आ गई। इसको एडजस्ट कर लें अच्छे से।
तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इमेज का जो था बैकग्राउंड वो हमने चेंज कर लिया। इस तरह से आप कोई भी बैकग्राउंड इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं, चाहे पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ हो, बड़ा फोटोग्राफ हो, हर के लिए प्रोसीजर सेम है। सभी फोटोग्राफ्स के बैकग्राउंड चेंज करने के लिए प्रोसीजर सेम है। मैंने नॉर्मल फोटो का भी बता दिया, थोड़ी सी बड़ी इमेजेस का भी बता दिया, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ का भी बता दिया, बड़ी इमेजेस का भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेव करना है। अगेन हम फाइल पर जाएंगे लेफ्ट साइड पर, और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव एज पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद इस फाइल टाइप को ध्यान से चेंज कर लें, ठीक है। तो इस फाइल साइज को JPEG सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इस इमेज का नाम दे दें और इस इमेज को आप सिलेक्ट करके सेव कर लें, ठीक है। इसके बाद इस सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे, नीचे इस ओके बटन पर हम क्लिक करेंगे और ये फ्लैटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारी इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गई। देखिए हमारी नॉर्मल इमेज, पहली इमेज ये थी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड आप लोग देख लीजिए। इसके बाद जो हमने चेंज किया उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दोनों चीज़ों मैंने बता दिए, नॉर्मल फोटोग्राफ्स में भी और थोड़े से बड़े फोटोग्राफ्स में भी। तो इस तरह से बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करते हैं। नॉर्मल पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ को अभी बैकग्राउंड हमने चेंज किया, और थोड़े से बड़े फोटोग्राफ्स, नॉर्मल का वाइट था तो इसका ब्लू कर दिया। इसके बाद ये नॉर्मल फोटो थी, इसका बैकग्राउंड हमने, ये फोटो थी, इसका बैकग्राउंड हमने इस तरह से चेंज कर दिया। तो इस तरह से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हम बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे YouHelp चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी यूजफुल इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।